ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। और फिर वही सेरा जाना है भाई साहब, हल लगाना। अब रह गई है दूसरी बात। आज भी छोटे छोटे लगेंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं लगेंगे, लेकिन भाई साहब कल से हो जाएंगे हमारे ठुलपुंगड़ा और रोहिंत की शुरुआत। तो हम जा रहे हैं इस समय सेरा बुतेदार में है। यहाँ पर 4 रास्ते हैं, एक ऊपर जाने का यहाँ का, एक इधर पोखरी जाने का, एक नीचे शेरा का घर जाने का। तो पहले क्या बोलते थे जमाने में, इधर बल बिसोना बांध का बला छल लगता है, बल तब बोलते थे बल्कि चोड़ बट्टा का लग रखा। तो हम चोड़ बट्टा उस समय समझ में नहीं आता था। आज समझ में आ रहा कि ये 4 रास्ते। देखा आपने, ये है भाई साहब यहाँ का पहाड़ों की बात कि चोड़ बट्टा का छल यहाँ पे लगता था भाई, यहाँ पे लगता था भाई। देख ली भाई तुम उनमें चोड़ बट पता चली। इस वाले चौबट्टा के रास्ते से हमने जाना है सेरा की ओर। यहाँ पर ये परिवार है भाई, अकेला पता नहीं कैसा रहता है। इन लोगों को तो आदत पड़ गई है बिल्कुल एकांत में रहने की। भाई साहब ऐसी है यहाँ पर रिस्क। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी अगर पैर फिसल गया ना बैल का। और ये हैं कुलदीप लोगों के बल, जो कि छोटे मोटे बैल हैं भाई पड़े। और यहाँ पर देखिए ये गोबर की ढांग लगा रखी है। कभी में हम सेरा से यहीं से डालते हैं गोबर, अब तो बहुत कम। यहाँ से काफ़ी नज़दीक पे पड़ता है सेरा गोबर ले जाने के लिए। बिल्कुल इतनी बड़ी ढांग लग रखी है, क्या मस्त मोल हो रखा है भाई। इधर रास्ता ऐसा है बैलों के लिए भी कठिनाई भरा है, क्योंकि जब उजाड़ होता है तो बैलों को भी चलना मुश्किल हो जाता है। और एक तो रास्ता जाने के लिए नहीं है, तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मनखी चला जाता है पर बैल 4 पाँव वाले रहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत अपने आप जगह बनानी पड़ती है उनको जाने के लिए। इधर देखिए भाई साहब, इतना ठीक इस रास्ते से नीचे आप यहाँ पे बीठा देख सकते हैं। शेरा के खतरनाक बीठा है भाई, इतना डर लगता है कि कभी कभार धक्का न लग जाए। बहुत खूबसूरत ये वाला बैल तो महाराज ऐसा डरता है ना, क्या बोले, उतना तो इंसान भी नहीं डरेगा जितना ये डरता है भाई साहब एकदम। और सबसे आफत तब आती है जब यहाँ पर घास बहुत बड़ा रहता है, तो रास्ते का कभी कभी पता नहीं चलता है। कहीं भी चले जाते हैं बैल, कोई पता ही नहीं लगता है। आजकल ऐसा लग रहा है कि मानो कि ऐसे ही रहता हो भाई साहब। ये खूबसूरती केवल आज बहुत तक है, उसके बाद जब घास धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई। भाड़ा लेना हो चाहे बैलों को लेकर के जाना हो, बहुत ज़्यादा इतनी आफत आती है, कहीं पता ही नहीं चलता है। रास्ता कहीं भी बनाना पड़ता है। इधर ये चारी है पूरी अयोध्या प्रसाद कुमेड़ी लोगों की, जीव की परनी लोगों की। बहुत सुंदर तरीके की चारी है और इतना आनंद आता है कि बहुत गाली खा रखी है भाई, क्योंकि हम उस समय कम लगाते हैं रोपड़ियों के टाइम पर, तो चार के भी जाते थे, ऐसी बात नहीं है। तो दंड का भोगी बनना पड़ता था भाई साहब। पहुँच गए हैं, ये रहा हमारा आज का। केवल यहीं कत्तर तक लगाएंगे आज, और कल सबसे बड़ा खेत और रोइंत लगाया जाएगा भाई साहब। बहुत खूबसूरत। ये देखिए ऐसे में आना पड़ता है, यहाँ रास्ते का पता। अब देखिए ये बैल कहाँ जाएगा, ऐसे में आएगा भाई साहब, तो कभी कभार खतरा हो जाता है। अगर 2-2 जने नहीं रहते हैं, एक ही जना रहता तो वो गिर भी जाता है भाई साहब। आज इस कत्तर तक लगेगा और कल ये पूरा बड़ा खेत, जो कि भाई साहब कभी में जाने माने रुपाई होती थी। यहाँ 2 जोड़ी बैलों की रहती थी शानदार तरीके से, और इतना आनंद आता था कि शुरुआत होती थी 2-3 मेना बांधने वाले रहते थे। अब तो क्या ही बताएं, न मेना बांधने वाले मिलेंगे, न आपको यहाँ 2 जोड़ी बल हल की मिलेगी। बहुत ज़्यादा समस्या का समाधान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना बड़ा खेत का कंजूबर बन गया है, अब तो केवल दिखावटी रह जाएगा ये खेत, जब यहाँ केवल झंगोरा और दाल ही दाल दिखेगी भाई साहब। आज यहाँ पे लगेगा ये लंबा खेत में, और 2 खेत नीचे की ओर लगेंगे और 71 वहाँ पे लगेगा। इतना ही टाइम हो रहा है। और लोगों ने बिजड़ा यहाँ पर देखिए बुआई कर दिया है, जो कि तैयार हो गया है बिजड़ा। ऐसा होना था भाई साहब, नहीं तो हमने भी रोयन तो ठुलपुंगड़ा पे कम से कम बिजड़ा ऐसा डालना था और सुंदर रुपाई होनी थी। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास सदस्य जने होंगे परिवार में, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता है। एक के भरोसे कतई नहीं हो सकता है।
देखिए, जब गृह मंत्री विदेश मंत्री के पास पत्र देता है, विदेश मंत्री उसके बाद यहाँ पर वित्त मंत्री के पास, वित्त मंत्री तब जा कर के ही अपने जो भी लेबर वगैरह रहती है उनसे बात करती है। तो यहाँ पर ये हैं हमारे भाभी जी वित्त मंत्री। तो इस समय आपने बिल्कुल निरस्त कर दिया है ना पत्र, आगे से नहीं हो पाया है, हो ही नहीं सकती है रुपाई, फाइनल रिपोर्ट हो गई है, फाइनल रिपोर्ट। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुरियाल पेथर के जो सबसे बड़ा खेत है उसमें लगा रहे हैं हल, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी यादें ये है कि रुपाई के टाइम यहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता था, बड़ी आफत आती थी। और जब हम दिन को आते थे यहाँ पर तो पानी लगता था तो भाई साहब सूखा हो जाता था, ऐसे रोना आता था कि ऐसे ही लिचड़ी पिचड़ी में ऐसा ही छोल करके उसको सूखा छोड़ना पड़ता था। तब उसमें पानी लगाते थे और कुदाल से जो खाना जाता था, उसके बाद यहाँ पर लोंगोवे रोपे जाते थे। बड़ी यादें हैं, लेकिन अब केवल दाल और झोंगरा बूद करके ही राजी होना पड़ेगा। यह है यहाँ पर व्यू, शानदार तरीके से सूर्य भगवान जी के दर्शन, और बड़ा ही प्यारा खूबसूरत लगता है सिरा में जब इस तरह की हरियाली दिखती है तो बड़ा प्यारा लगता है भाई साहब। आप देख सकते हैं इधर की साइड भी, ऊपर की साइड भी, और इनका खेतों का यही मजा है। यहाँ पे पेड़ कम गई है, चाय पीने की तैयारी, और आप लोग भी आइए भाई। हल्की चाय और बिस्कुट चल रहे हैं आजकल, वही है नाश्ता पानी। मैं तुमको टिकी लेनी ना, अरे थोड़ा सा लगा रहा देखो थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं बल, तो इसलिए भोजन नहीं मिल सकता है बल, ये है भाई यहाँ की समस्याएं। और बैल भी थोड़ा बहुत अपना चारा चूरा चरेंगे, फिर लगाएंगे एक कत्तर आर लगाएंगे, पूरा बड़ी बात लगाएंगे कल। तो हमारे साथ बने रहे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि भाई साहब क्या है, घर गृहस्थी है और यहाँ ना कोई वेतन मिलता है ना भोजन मिलता है, लगना पड़ता है अपने आप ही, अपना जुगाड़ करना पड़ता है, जो तो इतनी जिम्मेदारी का ये वही बात है। दोस्तों हो गया है समापन यहाँ पर, जो कि ठुलपुंगड़ा के कतर तक लगाया है, पूरे पेथर भी लगा दिया है, और अब रह गया है यहाँ पर ठुलपुंगड़ा सबसे बड़ा, और रोहिंत में सबसे बड़ी बात है भाई कल। और कल रविवार भी है, भाई साहब भी आ जाएंगे योगेश जी, और यहाँ पर नीचे पे लगा रहे हैं अनिल भाई साहब लोग भी लगा रहे हैं, जो कि उनकी रोपनी की तैयारी चल रही है। और हम भाई यहाँ पर बुआई की समापन कर रहे हैं, जंगोरा दाल दूल सब यहाँ पर बोया जा रहा है। कुछ भी हो पर हो जरूर, और खैनी होनी चाहिए भाई ज़मीन, क्योंकि रोपनी की तो हमने जहाँ तक बात कर रहे हैं बिल्कुल ना के बराबर भाई, कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है, सब हार मान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि तकरीबन जो पहली बार किया था वो दूसरी बार भी हो रहा है। अब कब तक ऐसा चलेगा ये तो आने वाले समय में बने रहे हमारे साथ, वीडियो के माध्यम ही से बता सकते हैं हम आप लोगों को। बाकी घर गृहस्थी का जो जीवन है भाई साहब लगे हुए हैं, और चलते हैं आजीविका की ओर। ओम। और ये देखिए भाई मेरा तल्ला वाले जा रहे हैं इस समय पोखरी, ये चाची किसान जी की मम्मी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर भक्ति भाई साहब की धर्मपत्नी है। पोखरी जाना तुम कहना आप धोनी। आइए देखिए भाई आइए देखिए गैस सिलेंडर भी, आइए कह रहे हैं रोड कहाँ है भाई। अच्छा गैस सिलेंडर भी पोखरी ले आने की मत, पोखरी देखिए भाई आफत है भयंकर। तो अब हुआ अच्छा चलो रोड हो लिए कभी ये जाए ठीक चिता है। आगे हैं रोड में पहुंचने वाले हैं आजीविका पे, और कल के दिन रह गई है अब हल की समापन। और हमारे साथ हैं यहाँ पर दर्शन भाई साहब। किसकी लगाई भाई साहब आपने? आलोक की। बहुत सुंदर। कितने रह गए आप? कल के रे ठीक है। भाई साहब भी लगे रहते हैं सबकी सेवा कार में। तो दोस्तों हम अनु भाई साहब के साथ जा रहे थे स्कूटी में पोखरी। यहाँ पर हमने देखा कि एक लाल कार थी और एक वाइट कार थी, यहाँ पर सफ़ेद कार, जो कि सफ़ेद कार रॉन्ग साइड आ गई थी और यहाँ पर लाल कार चढ़ाई में चढ़ रही थी। सफ़ेद कार वाले से गलती ये हो गई थी कि उसने ज़्यादा अंदर की ओर ले ली थी, और लाल कार वाले से गलती ये हो रही थी कि बड़े पत्थर में चढ़ा रहे थे। तो हम दोनों देख रहे थे पहले कि अनु भाई साहब कह रहे थे कि लाल कार वाले यहाँ पर गलती उनकी नहीं थी, उनको चढ़ाई पर सफ़ेद कार वालों को साइड देनी चाहिए थी, लेकिन सफ़ेद कार वाले शायद लर्निंग वाले थे, सीखने वाले थे। वो भाई साहब भी ऐसे हो गए कि अड़ गए उनकी। ये देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी की जो कि बिल्कुल वो बीच रोड में ला गई, और यहाँ पर बड़ा पत्थर होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लाल कार वाले। यहाँ पर अनु भाई साहब ने उतर करके लाल कार वाले की मदद। दोस्तों आ गए थे अपनी आजीविका से टाइम पे, और आजकल हम
6 बजे के टाइम आ गए थे, अपना योगा कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है कि शाम को आजकल योगा करना पड़ रहा है। सुबह के टाइम ऐसा होता है कि 5 बजे अपने शेरा की ओर चले जाते हैं। शेरा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि टाइम भी लग जाता है वहाँ जाने तक। और आजकल हम बता ही रहे हैं कि रुपाई तो भाई साहब एकदम तरीके से मोहर लग गई है। और हमारे गृह मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं माँ जी, जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ जी से पूछते हैं कि रुपाई क्यों नहीं हो रही है। माँ जी के लिए नहीं हो रही बपड़ी? अरे भाई मन की नहीं, हाँ मन की नहीं और वो मदद कुछ नहीं अब। हाँ पहले तो तখন सोचा हरदम नहीं सोचा तो मैंने बोल चला पहली बेटी छे पहली जब बात पांच तो छह बेटी पहली बार तो तने हुई जब परी माँ खत्म हुई तो मैं बोल चला यो साल नहीं बोल करना पर अब आ रहे दो अब मदद ते कोई छुई नहीं चल पर आता तक मदद छकी छे। मगर ठुल को उड़ा रो इंतकाल के बाद अब समस्या तो नहीं एक हमारे क्या करने कैसे नहीं हुए सके। नहीं हो सको, बिल्कुल नहीं हो सका। ये देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे कि भाई मुहर लगा दी कि अब शेरा के जो 11-12 खेत हैं वो रुपाई नहीं हो सकते हैं। और बड़ा चिंता का विषय है, हम ही जो गृहस्थी से बहुत प्यार करते थे आज वही हट मनाने बैठ गए हैं। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, दिन का कोई पता नहीं है, समय के साथ साथ चल रहे हैं। यही बात है माँ जी, अरे भाई समय जैसा समय रूप दिखा रहा है वैसे ही हम इंसान उसके कुछ साथ नहीं जाने की काम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में पता नहीं हमारे पास ये बैल भी रहेंगे या नहीं। हो सकता है हमारे पास क्या क्या घर गृहस्थी में गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि जो इकट्ठा की हुई पूंजी रहती है अगर वो अपने आप धीरे धीरे अगर छूटने बैठती है तो कोई पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर आज बुरे दिन है तो भले दिन भी आएंगे, और दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। लेकिन हम इस दिन के लिए रुके हुए हैं कि कब सुख के दिन आते हैं, क्यों माँ जी? और जाया चला और इस भगवान रुकते रुकते हुए आज हमको करीबन 2 साल पूरे हो गए हैं, जो कि 2021 में वो घटना हुई थी सितंबर में, और आज हम 2023 में पहुंच चुके हैं जून के महीने में। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो घटनाएं बार बार याद तभी तक आती हैं जब तक सुख के दिन नहीं आते। लेकिन सुख के दिन आने के बाद कितने आप दुख के दिनों को याद करके आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए इस समय बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। और आज की वीडियो हम समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे दुख विपत्ति सुनते हैं आप लोग, वही बहुत बड़ी बात है। और आशा करते हैं आप लोगों को नई नई वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, ओम जी।